Now, of the important is after just proofing the BPT and the converse, this corollary is generally आपका now depend upon the BPT. ये आपका now is a part of BPT you can say, and corollary. Corollary basically आपने देखा होगा कभी आप रेलवे से गए हैं, you have travel in a train. क्या होता है आपके पास, आपको सपोज के लिए कल सुबह जाना है, इमीडिएटली आपको आया, घर गए आप यहाँ से कि कल सुबह की ट्रेन से आपने निकलना है, दिल्ली निकलना है, बसेज आर नॉट अवेलेबल. तो उस दौरान क्या करते हैं कि मॉर्निंग में आप सुबह सुबह जाते हैं, अपना आई कार्ड लेकर के जाते हैं, आधार कार्ड लेकर के जाते हैं और तुरंत काउंटर में खड़े होते हैं और आप कहते हैं तत्काल टिकट चाहिए मुझे. तो तत्काल टिकट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट आपको टिकट चाहिए, उसी दिन का टिकट चाहिए. तो आपको क्या होता है, वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं. और अगर सीट की अवेलेबिलिटी होगी तो आपको तुरंत क्या हो जाता है, टिकट आपका मिल जाता है. द सेम थिंग इज यहाँ पे भी सेम थिंग क्या है, अगर आपको सपोज के लिए इन एनी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में आपको सपोज के लिए प्रूव करना है, जैसे टू प्रूव आपको करना हो, ये मैं आपको अभी कि आप AD ओवर आपका AD ओवर AB इज इक्वल टू आप AE ओवर ना AC एक ये कर सकते हैं आपका ना, और उसके बाद आपका AB ओवर AD इज इक्वल टू AC ओवर A. ये दो कोरोलरीज हैं आपका ना, जो से जाते हैं आपका, ये बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. ये आप इसको ये भी कह सकते हैं कि बोथ आर रेसिप्रोकल. लेकिन ये रेसिप्रोकल में सबसे पहले ये हुआ कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, ये सबसे बड़ी बात ये है. तो इसका मतलब कोरोलरी का मतलब आपका क्या होगा, आप हिंदी में अगर आप कहते हैं तत्काल निष्कर्ष, तत्काल का मतलब एट रैंडम, इमीडिएट आपका इमीडिएट रिजल्ट अगर आपको चाहिए, कंसिक्वेंस यू वांट, वो आपका नाम होगा. एट रैंडम आपको चाहिए तो दैट इज कॉल्ड द कोरोलरी आपका नाम होगा. तो इन सम क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग आपका नाम द एक्स्ट्रा क्वेश्चन फ्रॉम अदर रेफरेंस बुक्स बिलोंग्स टू दिस चैप्टर. तो वहाँ आपको पता चला कि इसको प्रूव करना है. आपने कहा नहीं ये तो रावत सर ने बताया नहीं था, मैं यहाँ स्कूल वालों को नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बताया नहीं था. तो ये कैसे होगा, अब आप देखो वे आपका ट्राइंगल में आता है, जब ट्राइंगल में आपका क्या है, आपको AD अपॉन DB आपका इक्वल टू AE अपॉन आप क्या करते हैं, आपको AC आप करते हैं. तो इसमें कुछ है. अब आप देखो फर्स्ट आपको ये प्रूव कैसे करना है, आपका देखो ना दिस. तो दिस इज द कोरोलरी AD अपॉन DB इज इक्वल टू आपका देखो AE अपॉन AC. यहाँ पे क्या करते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स. एक्चुअल में ये जो 1 ऐड करते हैं इसको आपका कंपोनेंडो कहते हैं. अब ये क्या है, 9th में पहले एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर था, पता नहीं किन्होंने ये किया. ये देखो इसमें क्या था, A अपॉन B इज इक्वल टू अगर आपका C अपॉन D, तो देखो इसका मतलब आपका देखो adding 1 on both sides, A upon B plus 1 is equal to C upon D plus 1. B 1 जा B, so A plus B upon B, it's going to multiply with this 1 and coming back, that is known as the LCM. Now equal to C plus B 1 जा D upon this. So this one portion is known as a component. और अगर आप -1 कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द डिविडेंडो. और जब दोनों को डिवाइड कर दिया, कंपोनेंटो को डिवाइड अपने, तो वो कंपोनेंटो डिविडेंडो आ जाता है ऐसे. तो ये अब आपका ये ऐड किया आपने, सुना दो दिस AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल टू A अपॉन EC और प्लस 1. सुना AD DB 1 जा, देखो DB 1 जा DB, ये देखो DB आपका and upon DB, ये देखो this is called the LCM. The same process you have to do here on the right side. A EC 1 जा
EC अपॉन आपका देखो A। दिस इज ऑल्सो द एलसीएम। अब आपका देखो, अब यहाँ देखो AD प्लस DB, AD में अगर आप DB जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी सर, AD में DB जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, AB अपॉन DB और इस AE में EC when you will add, then what you will get, AC upon आपका जो बना दे AC upon A। तो this is it, this is the corollary number 1। AD upon आपका AD upon, देख रहे हैं ये हो गया, क्लियर है, कहीं पे कोई दिक्कत है बताइए, हो गया। इसको आप पहले ऊपर भी लिख सकते हैं, आ गया, नहीं तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये आ गया, ठीक हो गया, क्लियर, ऊपर नहीं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं दूसरा। अब देखो भी, आप इसी को लिखें AD अपॉन DB ऐसे कर दो, AE अपॉन EC। अब आपका लगती है, इसको मैं बात को आप क्या करेंगे, किस वाली लाइन को लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स लिख दीजिए। अब आपको पता है A अपॉन B का जो रेसिप्रोकल होगा, इसको जब आप लिखेंगे तो इसको आप यू राइट लाइक दिस, आपका देखिए इसका रेसिप्रोकल ये दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ A बाई B। एंड यहाँ पे आपका था फॉर्मूला लगेगा, इफ A इज सेपरेट एंड B बाई C इज सेपरेट, दिस C विल गो अप विद A। तो देखो अब ये ऊपर जाएगा तो B into 1 upon A then B। तो therefore इसलिए आपका the, आप सिंपल सी बात है, the reciprocal of A by B is आपका B by A, तब आप कहते हैं ऐसे A, लेकिन इसकी फॉर्मुलेशन नहीं है, तो आपने क्या किया, रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स कर दिया तो आपका सिंपल, तो DB अपॉन AD मैंने डायरेक्ट कर दिया उससे, और देखो AE अपॉन आपका देखो सॉरी EC अपॉन और फिर आप क्या करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये कंपोनेंट हो गया, दिस सॉरी DB अपॉन AD और प्लस 1 ऐसे डॉलर AE अपॉन सॉरी यार EC अपॉन, बुखार का ज्यादा ही लग रहा है, अभी ऊपर चला जाएगा देखो ना, इट विल गो अप एंड कम बैक, चला दो तो DB और प्लस DA, इसको मैंने अपॉन AD लिख दिया, ये यहाँ एलसीएम, आप AD लिख सकते थे इसको, लेकिन इसको आपका तो सीक्वेंस बना करके लिखे AE 1 जा AE 1 जा EA और अपॉन आपका देखो ना दिस इज ऑल्सो द एलसीएम। इसको भी हमने AE 1 जा किया, लेकिन हमें EA सीक्वेंस में बनाया। अब ये आएगा DB और प्लस D, आपका क्या हो गया, आपका देखो जैसे AB अपॉन AB इक्वल EC और प्लस EA, आपका क्या हो गया AC अपॉन E। तो these both are the quick result, तत्काल क्विक रिजल्ट, इमीडिएट रिजल्ट, ये आपका देखो अभी आपका AB अपॉन AB। तो दीज आर नोन एज कोरिलेरीज, और ये आपको रेफरेंस बुक जो दूसरी होंगी उनमें डायरेक्ट जब मैं सवाल समझाऊंगा तो आपको बता दूंगा। अभी आप सिर्फ समझिए कि कोरोले का मतलब इमीडिएट रिजल्ट या क्विक रिजल्ट, और ये निकलता है कैसे, ये आपको मैं बताऊंगा। इज इट क्लियर? फाइन, प्लीज डू इट। करना है तो ठीक है, नहीं तो ये